दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सड़कों को लेकर करेंगे चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना। सीएम धामी ने जलभराव से निपटने के निर्देश दिए। आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को फोन कर बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखें। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग का जारी किया। बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन तक झमाझम होगी बारिश। चमोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा जखेड़ गदेरे में बहा पुस्ता टूटने से 5 गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। भोले की भक्ति में रमी देवभूमि। श्रावण मास के तीसरे सोमवार शिवालयों में सुबह से भीड़। मंदिरों में गूंजी बम बम भोले की गूंज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में सोमवार को जमकर बवाल हो गया। बता दें कि यहां आपस में 2 गुट भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को शांत कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोगों का हंगामा लगातार जारी रहा। आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे। बता दें कि जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में दूसरे गुट का अधिवेशन चल रहा था। खबर मिलते ही यह गुट भी मौके पर पहुंच गया और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सीओसीटी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा। व्यवस्था है और जो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है वो भी जो है शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं। जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। उन्होंने कहा था कि भाई 24-25 जुलाई को केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा और केंद्रीय अधिवेशन होगा, तो उसी के अनुपालन में यहाँ पे अधिवेशन आयोजित किया गया। बात करेंगे अगली खबर की। डोईवाला में बनने जा रहे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर जहां क्षेत्रवासी दुविधा में हैं, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को लेकर डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता भी असंतोष में हैं। आपको बता दें, एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की तो हमें सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ेगा। डोईवाला के भाजपा नेताओं ने एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि अगर केंद्र सरकार की डोईवाला में नया शहर बनाने की कोई योजना है तो जनहित में उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों के भय को खत्म किया जा सके। मैं भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ लोकल न्यूज़ भी हमें मिलने आया कि इस तरह का इशू है। चूँकि हमारे ऑफिस लेवल पर कोई भी निर्देश नहीं है, कोई पत्राचार नहीं हुआ है, तो हम लोग तो इसमें एक तरीके से एकदम से अनभिज्ञ हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई और किसने ये खबर फैलाई। तो फिलहाल हम लोगों को समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकाव में ना आए। और जब आदेश होगा, यदि किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है, उसका आदेश होगा, तो तब तक धैर्य रखें। और यदि होता भी है तो लोकतांत्रिक तरीके से विधि के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी। किसी के साथ भी कोई अनहित नहीं होने दिया जाएगा। आज एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुँचाना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है, तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने जब से जनपद की कमान संभाली है तब से नशे के सौदागरों पर
कार्रवाई लगातार जारी है। अल्मोड़ा पुलिस ने अब तक स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। एसओजी एएनटीएफ की संयुक्त टीम व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने बाइक से स्मैक तस्करी कर रहे रामपुर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाइक सीज कर दी गई है। अभियुक्तों के कब्जे से 16 लाख से अधिक की कीमत की 162.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बता दें कि आज चेकिंग के दौरान बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम और अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक, कुल 162.5 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। आज माननीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संकल्प है ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, सन 2025 तक इस देवभूमि को ड्रग से मुक्त करने का, उसमें हमारे जनपद की एसओजी और एएनटीएफ और जो कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस, इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमने अल्मोड़ा में आज तक पकड़ी गई जितनी भी खेप थी उसकी सबसे बड़ी खेप पकड़ी है स्मैक की, और इसमें हमने मोटरसाइकिल से दो लोगों को जो स्मैक ला रहे थे उसको बेस तिराहा अल्मोड़ा में जो बेस तिराहा है वहां पे चेकिंग के दौरान पकड़ा। रुक करेंगे अगली खबर का। आईआईटी 28 जुलाई को अपना दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। समारोह में 1916 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगे। ये जानकारी सीनेट हॉल में प्रेस वार्ता करके निदेशक के पंत ने दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष BVR रेड्डी की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा। बोस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के CEO अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दत्तात्री सलागमे मुख्य अतिथि होंगे। इसके जैसा कि बताया, दीक्षांत समारोह जो हमारा 28 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें जो बोश के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री दत्तात्रेय सालगामे, वो उसमें आएंगे, और उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन BOG BVM रेड्डी जी हैं तो वो भी उसमें चेयर करेंगे। और टोटल हमारे जो 1916 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, और जिसमें 1076 जो 1076 जो है ये अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, और 686 मास्टर स्टूडेंट हैं, और 154 जो 154 जो है ये PhD स्टूडेंट है। अब बात अगली खबर के। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले में जनहित याचिका पर इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका में दिए गए सुझावों पर सरकार से जवाब पेश करने के साथ साथ सचिव पशुपालन व जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से 10 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा जारी SOP का विरोध करते हुए कहा कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड में सैकड़ों घोड़े मर रहे हैं। समाजसेवी गौरी मौलिकी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गई है, जिससे इस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है। याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। तीर्थ स्थानों पे और इतनी क्रूरता होती है, पीठें छिली रहती हैं घोड़ों की, लंगड़े घोड़ों से काम कराया जाता है। काम करते करते यात्री के साथ साथ इस बार तो एक घोड़ी ने बच्चा पैदा कर दिया वहीं, मतलब इतनी एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी में तक काम कराया जा रहा था और किसी के प्रति कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार की मौतें जो हो रही हैं, कभी कभी घोड़ों को हार्ट अटैक आ जाता है अत्यधिक काम करने की वजह से, यात्री समेत वो गिर पड़ते हैं, कितने ही यात्रियों को चोट लगती है। ये लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, पब्लिक हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और पशुओं के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक SOP, एक प्रक्रिया, एक पॉलिसी का निर्धारण जो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, 10 साल बाद उन्होंने किया। अगली खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर के रामपुर में बीती 14 जुलाई की देर रात को दो संप्रदाय के
बीच आपसी विवाद के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए आज शंकरपुर ग्राम प्रधान के आवास पर सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान की अगुवाई में क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। इस बैठक के दौरान क्षेत्र में आपसी सौहार्द और सद्भावना बनी रहे, इस पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बात करते हुए शंकरपुर की ग्राम प्रधान बेबी रानी ने कहा कि शंकरपुर रामपुर गांव में लंबे समय से आपसी सौहार्द कायम है, लेकिन इस घटना ने सबको विचलित कर दिया है। कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। हमारी ग्राम पंचायत शंकरपुर मुदपुर में जो घटना घटी है उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमने प्रेस वार्ता अपने घर पर बुलाई है, ठीक है। और क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, क्योंकि यह सब जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, आपसी भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है सभी धर्मों से मिलजुल कर बना है, तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इतने समय से यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती आ रही है, लेकिन आज तक अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि यह घटना जब घटी है तो आगे भी ऐसी घटना ना घटे, मैं पुलिस कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि इस घटना पर प्रकाश डालें, लेकिन जो जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, निर्दोष को ना परेशान किया जाए। बात अगली खबर के रुड़की के रामनगर निवासी हिमांशु नाम का युवक कल घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा युवक की तलाश की गई तो देर शाम सोलानी पार्क के पास नहर किनारे युवक की ब्रेजा कार लावारिस हालत में खड़ी मिली। हताश होकर युवक के परिजन व आसपास के लोग पूर्व मेयर यशपाल राणा के साथ कोतवाली सिविल लाइन पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस के द्वारा युवक की कार को कोतवाली सिविल लाइन में लाकर खड़ा कर दिया गया और युवक की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। इसके साथ ही युवक की तलाश भी की जा रही है। जो लापता भाई है मेरा, उनके पिताजी मेरे मामा लगते हैं, तो वो मेरे मामा जी का लड़का है। वो कल शाम 3 बजे उसके 2 दोस्तों द्वारा आखिरी बार देखा गया है। 3 बजे के बाद से वो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने 3 बजे के बाद उसको आंखों से देखा हो। लगभग कल शाम को 7:30 बजे के 7 से 7:30 बजे के बीच में मामा जी को एक फ़ोन आता है उन्हीं के दोस्तों के थ्रू कि उनकी गाड़ी सोनाली पार्क के एंड में सुनसान खड़ी हुई है, कोई उसके आसपास में कोई ना तो उनका दोस्त ना खुद हिमांशु वहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी तक उसकी कोई भी हमें सूचना नहीं मिली है। रात से ही हम पर्सनली भी उनको ढूंढ रहे हैं, थाने भी अपना कार्यवाही कर रहे हैं, उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और जो भी प्रक्रिया है कॉल नंबर रिकॉर्डिंग की वो चालू है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रेवलर टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा विकासनगर बाजार में रात के करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेवलर टेम्पो कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो की टक्कर हो गई, जिससे ट्रेवलर टेम्पो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। अच्छी बात यह रही कि रात का समय था, इस वजह से बाजार में उस वक्त भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और इस हादसे में कोई हताहत भी नहीं हुआ। बता दें कि पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट तहसील के सूपी गांव में स्कूली बच्चों द्वारा खतरनाक नाले को पार करने का वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने कहा कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तुरंत नाले को पत्थरों से पाट कर उसे चलने लायक बना दिया गया है। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आपदा की घटनाओं को लेकर
प्रशासन बेहद संवेदनशील है। जिस स्थान का वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है वहां पर पहले से चलने का सही रास्ता था, लेकिन बच्चे जानबूझकर नाले पर जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे, जिससे इसकी ये जांच का विषय है। ये है जैसे ही वो पानी आया, कोचवे टूटा था, तुरंत अस्थायी तौर पर उसमें पत्थर का भरान कार्य कर उसको चलने योग्य बना दिया था उसी दिन शाम तक। लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। केवल बच्चों का, जिस टाइम बच्चे वहां से आ रहे थे उस टाइम का ही वीडियो बनाया गया। क्या पता बच्चों को वहां पे बीच में खड़ा करके वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया। बच्चों के पास ऑल्टरनेट रास्ता था। अगर बच्चों को लगता कि बहुत ज्यादा खतरा है तो वो नीचे ऑल्टरनेट रास्ते से जा सकते थे, और ये सबका काम था। वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, वहां पर काम भी करने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं कि बच्चों इधर से खतरा है, नीचे से चले जाइए। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रास्ता नहीं था, बच्चे वहां पर को जाने को मजबूर थे। बात अगली खबर की। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोटद्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र रावत की जगह अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है। मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा, ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। नहीं, उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।